इसके रोस्ट का फ्यूचर क्या दिख रहा है भाई? मतलब जो कमेंट्री वीडियोस आप कर रहे हो, जैसे पॉडकास्टिंग तो हमें बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड दिख रही है। क्या दिख रहा है भाई रोस्ट का फ्यूचर? मैं भाई के पीओ से सुनना चाहूँगा, फिर जब गलत बोलेगा तब बताऊँगा। भाई मैं तो इसे हमेशा यही चीज़, जब हम शो की बात भी कर रहे थे वो फिर बाद में, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक चीज़ें हो चुकी थी, लिख भी लिया था हमने पूरा, प्लानिंग काफ़ी हद तक हो गई थी, लेकिन वही है कि यार यहाँ पे लगता है कि शायद चीज़ें उस तरह की नहीं चल पाएंगी, क्योंकि जब समय वाला सीन हुआ। बट मैं इसको बोलता रहता हूँ कि यार थोड़ा ऐसा है कि लेवल एक अप करना है अब कंटेंट वाइज, भले ही क्वालिटी तो मतलब हमें बढ़िया करनी है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा कर सकते हैं कि ठीक है 2 महीने 1 महीने में कुछ अच्छा डाल दिया बढ़िया, तो वही है, अब देखते हैं क्या फाइनल निकलता है यार भाई। और रोस्ट का फ्यूचर यार ऐसा है कि अब जैसे मैं कल एक जावेद अख्तर जी का एक पॉडकास्ट सुनने लग रहा था कि भाई लिमिट तो हर किसी पे है। अब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये तो नहीं कह सकते ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कि आप कुछ भी बोल दोगे। अब बैड टेस्ट में नहीं बोल सकते ना आप कुछ भी। अब मान लो मैं दीपक पे रोस्ट बना दिया है, एक तो उस रोस्ट से ही मेरे इंटेंशन क्लियर हो जाएगा कि इसका इंटेंट क्या था। कोई बेवकूफ़ नहीं है मैं ये कह दूँ अरे मैं तो बनाता ही हूँ भाई, तू क्यों बुरा मानना है, मैंने 10 भाई क्या पता मैंने 10 लोगों पे उस इंटेंशन से नहीं बनाया था, बट मैं तेरे पे बहुत पर्सनल बना गया। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना ही पड़ता है रोस्ट में अब के टाइम में, कि आप ये नहीं जिम्मेदारी से फिर भाग नहीं सकते। ये नहीं कह सकते रोस्ट आर्ट फॉर्म ही तो है। अब भाई किसी की माँ को गाली थोड़ी बक दोगे, या वही वाली बात कि किसी की बीवी की फोटो ला के दिखा दूँ मैं, रोस्ट थोड़ी हो गया। भाई तूने उसकी एक ऐसी चीज़ जो वो प्राइवेट रख रहा था तूने पब्लिक कर दी। अब मैं उठा के कि विगांशु के ऊपर रोस्ट बनाना है, अरे इसकी तो ये है बंदी देखो, अरे बहन जो ये रोस्ट क्या हुआ भाई? ये रोस्ट तो वो हुआ जो पहली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और आपने उस पर कर दिया। या मैं ले आऊँ कि यार इसके जो दादाजी थे ना वे तो एक बार इस आरोप में जेल गए थे, तो आप पर्सनली आप अटैक कर रहे हैं ना उसके ऊपर, ये रोस्ट कहाँ से हो गया? अब लेकिन लोगों को बीच से में हुआ था कि लोगों को ये लगा था कि ये चीज़ें आप बाहर डाल दोगे ना, ये चीज़ें डाल दोगे ट्विटर पे कहीं भी, तो ये रोस्ट हो गया आदमी का। ये रोस्ट तो आप तो फिर मेंटल हेल्थ पर अटैक कर रहे हैं ना उसके, पर्सनल चलेगा अब तो नीच हो गए आप तो। ये तो नीचता है। रोस्ट का मतलब तो ये है कि जो उसने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है उस पर ऐसा कुछ बना कि वो भी हंसे। और कुछ वीडियोस ऐसी हो जाती है कि चलो आप अवेयरनेस के लिए बना देते हो, कोई स्कैम चल रहा है कुछ चल रहा है जहाँ पे फिर वो रोस्ट का पंच अप पंच डाउन की तो बात ही खत्म होगी, वहाँ पे तो आप अवेयरनेस पे आ गए अब कि भाई ये जैसे MLM की वीडियो थी वो सब था। तो वैसे अगर कोई क्रिएटर घुसना चाहता है रोस्टिंग वाले जॉनर में तो उनके लिए सही है, बढ़िया ग्रोइंग है, या फिर सैचुरेट हो रहा है यार अब की भाई सैचुरेटेड ही है पूरा, क्योंकि एक तो हर टॉपिक पे ओपिनियन नॉर्मली भी बहुत लोग देते हैं ना। आप देख लो कोई टॉपिक आया तो श्वेताब की वीडियो भी आएगी, फिर ये भी कुछ ना कुछ प्रखर बोलेगा कि फिर थगेश रोस्टिंग में ही मैं बहुत लोग बताते थगेश धीरू मोहनचिक और कह रही तो अब खैर बहुत एक लाइन से सब बनाने लग जाते हैं एक ही टॉपिक पे, तो आप कितनी नई चीज़ लाओगे। फिर जैसे आप नकुल को देखोगे कुछ वो भी स्टोरी डालेगा, एक उसका भी ओपिनियन आएगा, तो ऐसे ओपिनियन भी बहुत लोगों के आते हैं। तो एक तो आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप सिर्फ हर टाइम ही नहीं कर सकते ना, यार देखिए कैसे कपड़े पहन रखा है, ये तो पहले चलता था रोस्ट, बच्चे हंस देते हैं। अब तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा पर भाई क्यों तूने वीडियो क्यों बनाई है, कुछ एंड तो कर, इसका कुछ तो पॉइंट देगा, कुछ पर्पस दिखा कि क्या पॉइंट था तेरा वीडियो बनाने का। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो मुझे नहीं लगता कि हर किसी के अंदर वो होता है। और फिर थिक स्किन होनी चाहिए। अगर आपको एक कमेंट आपको अफेक्ट कर देता है तो फिर तो आप रोस्ट नहीं बना सकते, इसमें तो आपको थोड़ा बेशरम बन के ही चलना पड़ेगा। ये तो पूरी इंडस्ट्री खैर थोड़ी ऐसी है कि थिक स्किन ही होना जरूरी है। ऐसा तो कोई कंटेंट रणवीर लवादिया बेचारा पॉडकास्ट किया कर था, उसकी मेंटल हेल्थ पे ऐसा अटैक हो गया तो हम तो फिर भी रोस्ट करें। तो मैं तो हमेशा ही रेडी हूँ इस सब के लिए। अरे रील पे भी कोई भी आ जाता है यार कई बार, एक पता नहीं अभी कुछ आया था कि बहुत इलॉजिकल सी बात, हाँ अरे विशाल में कमेंट वाली रील बनाई ना, क्या उस पर एक का कमेंट आ रहा था, हाँ DM करा उसने मुझे स्टोरी पर रिप्लाई करके, अबे सुधर जा वो भी किसी का बाप है जो वहाँ पे गार्ड है। मैंने कहा भाई इस चीज में क्या हो गया, ये तो पूरा ट्रेंड बना रखा लोगों ने, हर बात में ऑफेंड हो जाना। मैंने कहा क्या मतलब है, कोई डिसरेस्पेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं यार किसी चीज। मैं तो डिलीट भी नहीं मारता भाई, कमेंट आया रहे तो आया, मगर ठीक है भाई तुमने एनर्जी लगाई अपनी तो रखा रहने दे। कहाँ कोई जो था इतना बड़ा सा कुछ कमेंट करके जाना बहुत लॉजिकल, उसे डिलीट मार दूंगा फिर दोबारा लिख लॉजिकल वाले डिलीट हो जाए। जो इतना बड़ा लिख के जाएगा ना कि कुछ चैट GPT से लिया, कुछ ग्रोक से लिया, कुछ अपना दिमाग लगाया और पूरा फॉर्मेट रेडी करा, उसे डिलीट मारो। भाई ये भी वैसे एक अलग चीज है, इतना टाइम लगा रहे हैं लोग बहन जो कमेंट करने में। एक साइको बैठे भाई, एक से एक साइको बैठे, बताओ। और फिर खुद कुछ कर नहीं रहा वो आदमी, खुद बेड पे लोटा है, ऑब्जर्व कर रहा है क्या कर रहा है। सबका काम ये है दूसरे को यहाँ कहना, अबे तो कॉर्पोरेट जो भी तो कर रहा, कॉर्पोरेट वाले यूट्यूबर को कह रहा अबे तो यूट्यूब ही तो कर रहा, लोगों का रोस्ट ही तो बना, रोस्ट वाला स्किट वाले को कह रहा अबे मिमिक्री तो कर रहा, बस सब कुछ ना कुछ कर ही रहे। कोई आगे लिख
एक मुझे लिख कोई 1 लाख का मारा, कोई 6 लाख का मारा। कोई एक मुझे आगे लिख के, बहुत पहले की बात है, किसी ने वीडियो में बोला, लिख दिया है कमेंट में भी, अबे ये सब व्यूज के लिए कर रहा है, तो और क्यों करेगा बंदा व्यूज के लिए? तो भाई यूट्यूबर तो करेगा इसके लिए। हमें सर्वर भरने को थोड़ी कर रहा कि यूट्यूब ने मुझे टेंडर दे रखा, भाई प्राइवेट कर लो अपनी वीडियो बना के। इन्हें डेटा देना है ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब साले तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे चले बना, तुझे व्यूज चाहिए। भाई अब अगली ट्रिप कहाँ की मार रहे हो, क्या प्लान्स हैं ये भी बता दो। भाई हम तो सोच रहे भाई थे कांचू भाई को फॉरेन घुमा के लाओ यार। अरे ये तो बोलते रहते हैं यार। फिर से यूं कह रहा, थाईलैंड में 3 बार जा चुका, अब मेरे जो घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। भाई थाईलैंड तो यही हो जाता है, मन भर जाता है। भर गया, बस हो गया। लेकिन मैं कह रहा वियतनाम चल लेंगे कहीं। वियतनाम बढ़िया कंट्री है भाई, वियतनाम में मजा आएगा। लेकिन भाई को वे वाली स्ट्रीट चाहिए ना, वे गंदी कोफांगन चाहिए भाई को। भाई शादी से पहले जरूरी भी है, हो आओ फिर। सोच रहा हूँ नहीं, बहू तो गाँव की लाएंगे, घर छोड़ के चले जा करेंगे अपना, ये जिम्मेदार हस्बैंड बनेंगे। भाई ये, हाँ, ये भी बड़ी एक थिंकिंग चलती है लॉन्डो की कि गांव वाली बहू आ गई, वो कुछ नहीं कहेगी ना कुछ पूछे ना भाई, हम तो ऐसे ही लाओगे ना। उसे इंस्टाग्राम का पता ना, इंस्टाग्राम में हम फोटो पोस्ट करें तो वो देख भी ना पाए कि हाँ हमने फोटो नहीं डाली भाई। बंदा अनमैरिड दिख रहा है सोशल मीडिया। कहने की बात गाँव है, में ज्यादा ही पता है, बस आज के टाइम में। ज्यादा तेज हो रही है गाँव वाली, तो यहीं की ले आओ कोई बेचारी जो थक चुकी हो जीवन से। वैसे गांव वाम में भी काम सारे ही हो रहे हैं भाई, देखा जाए यार तो। चीजें सब भाई सब जगह हो रही हैं। इंटरनेट हर जगह, जो यहाँ चल रहा है वहाँ भी चल रहा, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि इससे परे बैठा होगा कोई अपने बेसमेंट में कि उसे कुछ पता ही नहीं है। जिस एक ये भी बात है कि जिसे फ्रीडम कम रहे ना, वो फ्रीडम मिलते ज्यादा पागल हो जा। ये तो मजाक की बात है, कहते हैं गाँव वाली ये वाली वो वाली। भाई मैं तो ये कहूँ, जिसने थोड़ा कुछ देख रखा हो वो ज्यादा ठीक है, उसे सही गलत पता, तो उसकी कदर करेंगे तो वो वैल्यू तो करेगी उस कदर की। अब गाँव से बेचारे ने जिनने कभी कोई बॉयफ्रेंड या कुछ अच्छा बुरा टॉक्सिक देखा ही नहीं होगा, उसके लिए तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएंगे। उससे तो एक बार उल्टा बोल दे, उसके लिए बेल्ट ही है वो है जो, तो ज्यादा। वैसे वहां भी चल रहा होगा अपने टाइप का सिचुएशनशिप और ये सब अलग गाँव में अलग ऑप्शन कम है। जो मिल रहा है उसी में ही जीना पड़ेगा। भाई जनता को ना लक्ष्य भाई एक क्लैरिटी और चाहिए। कहीं आइसक्रीम खा रहे थे आप रील पे किसी के साथ, अच्छा, तो क्या सीन है, कुछ चल रहा है? ना यार भाई, उसकी तो शायद शादी भी होने वाली है, तो उनका तो मतलब बॉयफ्रेंड तो था ही उसका शायद लंबे टाइम से, मतलब इतना नहीं पता, मैं इतनी तो कभी मेरे से बात हुई नहीं। तो उस टाइम ही वो जो मेरा कमेंट वायरल हुआ था, मैं सोचा थोड़ा सा इस पे हाइप खींचते हैं। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाते साथ में, तो कहती कि वो तो ऐसे कॉर्पोरेट जॉब करती हो, तो कहते कि हाँ करते हैं। और फिर तो शायद रिश्ता विश्ता भी हुआ। मैं पोस्ट तो एक दिन मुझे हर्ष फॉरवर्ड कर रहा था, मेरे में भाई मैं फॉलो इतने लोगों को करता हूँ, मेरे से मिस हो जाती है। अब मुझे लगा था टैग कर रहे हो उसमें, लक्षा भाई का दिल तोड़ दे, वो मैं जाके कमेंट भी करना चाहता था। मैं कहा भाई जीन दो भाई, किसी को अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा ना हो कल को कोई मेरे लिए अलग से स्टोरी लगाएगी ये बहन का। जिससे रिश्ता हुआ वो क्या सोच रहा होगा साला। तो बहुत दिक्कत करते हैं यार कभी कभी तो लोग। तो फिर इसीलिए मैंने फिर दोबारा रील वील भी साथ में नहीं बनाई। मैंने कहा यार ठीक है कि अपनी जिंदगी लोगों को आराम पर से डीएम वीएम तो भर दिया होगा लोगों ने, भाई क्या सीन है लक्ष्य मैं तो भाई सोचता हूँ बताओ। लड़की के लिए कितना टफ है भाई। भाई सही बात है। लक्ष्य भाई को तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता भाई, लड़की के लिए टफ। मेरे वहाँ मेरी मम्मी को किसी ने फोन करके बता दिया कि लक्ष्य ने तो लड़की पसंद कर ली, अब तो वही शादी। मेरी मम्मी कह रही हमें नहीं पता आज तक। हाँ, तुम्हें पहले पता लग गया। बट घर वाले कह रहे हैं शादी के लिए। ना भाई मेरे वालों को तो पता है कि ये नहीं करने वाला। मैं तो बोलता हूँ, मैंने कहा जब तक कम से कम 35 का ना हो जाऊँ। अभी तो भाई दुनिया घूमनी है, 35 तक खींच देगा भाई दुनिया घूमूंगा भाई। ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा थोड़ा लेट हो जाएगा यार? भाई मुझे ऐसा लगता है कि 31-32 में कर लो। अब हम कहीं मिले, जैसे हम बाली में मिले थे, अब वहाँ दीपक भाई भी वाइफ के साथ हैं, शुभम भाई भी, तुम भी, पूरव भी वाइफ के साथ है, सब वाइफ के साथ हैं। तो शायद मुझे लगे थोड़ा कि यार अब तो हो जाना चाहिए। कब तक अपने से छोटे छोटे दोस्त बनाता जाऊँ जब साथ वालों की शादी। लेकिन जब सब अपने साथ वाले 1-2 साल बड़े छोटे भी अभी सिंगल दिखते हैं ना, तो माइंड मेकअप ही नहीं होता। मोटिवेटेड रहता है दिमाग। ये तो लगता है भाई कि ये मौज कैसे होगी फिर अगर शादी। विकांशु भाई से पूछो तुम ये क्वेश्चन, उसके बाद बताऊंगा मैं बहुत तगड़ी चीज, तुम रिलेट कर जाओगे। बताओ भाई, बताओ ये क्या बात कर रहे हो सीन है क्या? शादी? क्या सीन है? मुझे फंसा दिया भाई इसने। हो तो नहीं रखी, तुम्हारी फोटो भी वायरल हो जाए। नहीं इनके चैनल पे आते हैं भाई लोग शादी वादी करवाने वाले भी। कुछ नहीं भाई, अभी 1-2 साल में हो जाएगी यार। घर वाले तो आपने प्रेशर तो पसंद कर पूरा रखी है? नहीं भाई, अभी कुछ नहीं। अरेंज ही करेगा? अरेंज ही होगा भाई आपको तो आता होगा, ये देख कैसे देख रहे हैं? बायोडेटा आता होगा प्रॉपर आपको? हाँ भाई, कल ही मेरे मामा जी का, पता नहीं दूर के मामा जी थे कोई, उनका फोन। हाँ अरे मैं वो बोल रहा था ऐसे ऐसे, कहाँ है, पूरा वो कर लिया। फिर मेरी नहीं सुनी उन्होंने। मैंने कहा घर बात कर लो जो तुम्हें करनी है भाई, मैं क्या बताऊँ यार। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते मेरे को मत ऑकवर्ड करना। मुझसे पूछने लगे
तो ये बता तेरे नाम पे जमीन कितनी आ रही? अरे मैंने कहा यार, अरे मैं कहीं एक शूट में ही था, मैंने कहा अरे तुम घर फ़ोन कर लो, मैंने मम्मी वगैरह से बात करी, मैंने तुम ही कर लो यार। तो यही है बस। भाई एक रिश्तेदार थे हमारे, मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है 93 की शायद, तो मेरी मम्मी को आगे कहते हमारे घर ही आए हुए थे वो, तो ऐसे कहते इसका तो 92 का जन्म दिख के तो कुछ नहीं बोल रहे तब तो मेरे घर वाले। मैं सोच रहा हूँ सबसे ही उल्लू बड़ा बना दिया। तो कह रहे अब तो इसके लिए लड़की वड़की तो तुमने देख के भी छोड़ दी होगी अब तक तो मम्मी तो उनकी बात को कैरी फॉरवर्ड करेगी, कहने लगी जी नहीं अब तो इसके रिश्ते भी आने बंद हो गए, अब तो इस तो ऊपर के लड़कों की कौन ब्याह करे। तो कहने लगे एक बहुत शुद्धि लड़की, सरकारी मास्टरनी है, ठीक है, घर परिवार भी जोड़ के रखेगी, माँ बाप उसके अभी है नहीं, ठीक है, वो भाई के दौरे ही रहे। तो हमारे तो रिश्तेदार भाई ऐसे ऐसे रिश्ते लाए, उन्हें मैं कैसे बताऊं कि आगे तो माहौल में फिट नहीं होने की वो आ गए। अब हर्ष तो नहीं हो गया, ऐसी तो कोई आओगी यहाँ भाग जाएगी, नोएडा का माहौल देखते हुए वो भाग जाएगी, कोई वो क्या है। सही बात है भाई लगे कि गाँव की चल जाएगी लड़ी जो बिल्कुल ठेठ, बिल्कुल भाई बिल्कुल ठेठ भी नहीं चलेगी। गाँव की रूट्स तो भाई सबकी है, सबकी कहीं ना कहीं से रहेगी, जिसे कहते हैं ना हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। नहीं जिसने गाँव में BA होम साइंस कर रखी हो। ये होम साइंस वाली कैसी रहे भाई? करके देखूंगा फिर बताओगे, फिर पता लगेगी होम साइंस वाली कैसी है, बीएड वाली कैसी है। भाई असल में हमारे दिमाग भी ज्यादा चढ़ गए, 2-4 देश देख लिए हमने। अरे यही देखे सारी, यही देखे थाईलैंड वाली ना भाई हम तो यूरोप भी देख आए। नहीं भाई मैं भी रशिया गया हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।